नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मोदी सरकार के 4 अफसर पर्यावरण विभाग के से इस्तीफा देकर चले गए। फंसा दिया मोदी सरकार ने या फिर जवाब दे दिया मोदी सरकार ने। जरा इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो हुआ है इस्तीफा भूपेंद्र यादव मंत्रालय में हुआ है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री मोदी के बड़ी नजदीकी हैं भूपेंद्र यादव। जिन 4 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, पर्यावरण विभाग, आप समझ सकते हैं कि आखिर पर्यावरण विभाग के 4 अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दिए होंगे। या तो कुछ बात हुआ होगा या तो घोटाला बहुत बड़ा हुआ होगा, क्योंकि भूपेंद्र यादव एक ऐसी कड़ी और एक ऐसे इंसान है कि नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। तोड़ फोड़ वाला कार्यकाल, तोड़ फोड़ का जो कार्यक्रम होता है भूपेंद्र यादव ही करते हैं मोदी सरकार के। आप दर्शकों को बिहार में याद होगा चिराग मॉडल, जो नीतीश कुमार को निपटाने की बात चली थी और कार्य हुआ था, भूपेंद्र यादव का ही उसमें पूरा हाथ था। इन्हीं को प्रभारी बना के भेजा गया था, बाद में इनको हटा दिया गया वहां से। तो जहां तोड़ फोड़ और खत्म करना होता है क्षेत्रीय दलों को, इन्हीं को भेजा जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए थे, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे दल के रूप में 43 सीटों पर आ गए कि विपक्ष के तरफ रहे तो उसकी सरकार बन जाएगी, एनडीए में रहे तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। इस बीच 20 से 25 के बीच महागठबंधन की सरकार भी देखने को मिली और एनडीए की भी। 17 महीना महागठबंधन के साथ रहे तो इंडिया गठबंधन बना दिया, यानी कि नीतीश कुमार की कम भी आई तो, लेकिन चिराग पासवान की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके खड़े हो गए होते बिहार के अंदर, जो नहीं हो पाया। अब ऐसे में 4 मंत्री इनके विभाग में इस्तीफा दिए हैं। अमर सिंह प्राइवेट सेक्रेटरी, आयुष शर्मा एडीएल प्राइवेट सेक्रेटरी, शैलेश सिंह एडीएल प्राइवेट सेक्रेटरी और सिद्धार्थ यादव एडीएल प्राइवेट सेक्रेटरी। इन 4 ने दिया है। चर्चा इस बात की है कि रातों रात यह लोग इस्तीफा देकर के चले गए। कहा यह जा रहा है कि अडानी को क्लीन चिट यह लोग नहीं दे रहे थे और इन लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा था पर्यावरण को लेकर के कि अडानी को क्लीन चिट दे दिया जाए। कई प्रोजेक्ट उनके रुके हुए हैं। ऐसे में इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और इसमें से 1-2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया, बाकी ट्रांसफर के लिए भी तैयार नहीं हुए, वह इस्तीफा देकर चले गए। इस बात की चर्चा है, लेकिन यह 4 इस्तीफा दे दिए अपने अपने पद से भूपेंद्र यादव के मिनिस्ट्री में। अब सवाल यह है कि यह प्राइम मिनिस्टर दफ्तर, प्रधानमंत्री के दफ्तर से यह सब कुछ हो रहा है और प्रधानमंत्री है नहीं, तो इस इस्तीफे की डिमांड कर कौन रहा है और प्रेशर यह बना कौन रहा है। यह एक बहुत बड़ा और अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है कि यानी कि मोदी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि आगे भी और बड़े इस्तीफे की उम्मीद है। अभी यह 4 अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, मुंह पर इस्तीफा मार दिया कि हम आप जो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, दे दिया इस्तीफा, चले गए। तो इनकी आत्मा जमीर जग गई, या गलत करने के लिए तैयार नहीं हो। अब इनके जगह पर जो 4 आएंगे, वह 4 क्या अडानी को क्लीन चिट दे देंगे? अगर अडानी को पर्यावरण से किसी विभाग में क्लीन चिट मिली तो इसका मतलब होगा कि प्रेशर बनाया गया था इन अधिकारियों पर। अब इन सब के बीच मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और मंत्रियों का इस्तीफा। अब कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सारे फैसले अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री तो हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है, उन्हीं को सब सौंप दिया है मोदी ने। इसीलिए मोदी बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
विदेशों में जाकर के एयरपोर्ट पे ही नाच गाना शुरू करा देते हैं और ताल भी ठोकते रहते हैं। यानी कि वह अब प्रधानमंत्री के पद से आने वाले वक्त में इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति का पर्चा दाखिला करने वाले हैं, यह बात कही जा रही है। तो प्रधानमंत्री पर तो पूरा देश लुटा दिया, राष्ट्रपति बन के क्या करेंगे यह देखने वाली बात होगी। यह बात की बात है जब वह बनेंगे तब, और जब वह प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे तो खरीद फरोश होगी, ईडी सीबीआई के छापे पड़ेंगे, यह सब होना शुरू होगा उस वक्त, तभी वह बन पाएंगे। नहीं तो उनके, वह जानते हैं कि प्रधानमंत्री तो अब नहीं बन पाएंगे क्योंकि 85-86% देश की जनता उनके खिलाफ हो गई है, उन्हीं के लोगों ने सर्वे किया। अब इस बीच राहुल गांधी ने सही कहा था, मोदी सरकार गिर जाएगी, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है सरकार में। यह इतने बड़े स्तर पर इस्तीफा या सामान्य, आप दर्शकों को याद होगा एक बार रघुनाथ राजन आरबीआई के गवर्नर, जब 14 में मोदी आए तो उनके ऊपर प्रेशर दिया जाने लगा कुछ काम करने के लिए, और उन्होंने करने से इनकार कर दिया और रातों रात इस्तीफा देकर के चले गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से रघुनाथ राजन की मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी बैठ के। तो इस सरकार में अधिकारी अब समझ गए हैं कि अब जो यह कर रहे हैं हम करेंगे नहीं, यह कराए, यानी कि इस सरकार के उल्टी गिर। दूसरे, इससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमें तो पीएमओ से खबरें आ रही हैं, हमें तो चुनाव आयोग के दफ्तर से आ रही है खबरें, जुडिशरी के अंदर से आ रही है खबरें, यानी कि ऐसे अमर सिंह जैसे लोग और आयुष शर्मा, शैलेश सिंह, सिद्धार्थ यादव जैसे लोग जो हैं, जो सरकार के दबाव में नहीं आ रहे हैं और साफ इनकार कर दे रहे करने से और इस्तीफा दे दे रहे हैं कि चलो नौकरी नहीं चाहिए हमको, ऐसे ईमानदार लोग जानकारियां बाहर दे रहे हैं कि देख लो भैया, लीडर ऑफ अपोजिशन हो आप, सरकार ऐसी कर रही है, देश लूट रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी की हर एक बात सच साबित हो रही है। इसका मतलब यह भी है कि सरकार बहुत कमजोर हो गई है, खोखली सी हो गई है, सरकार में दम नहीं है। अब सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है और अपने आप को बचाए रखने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। मोदी फंस गए हैं 240 सांसद आने की वजह से। भारतीय जनता पार्टी 240 पर आई, वह भी 76 लोकसभा की सीटें इसमें चोरी की है, जिसको लेकर के एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल रखा है और सुनवाई नहीं होती, तारीख पे तारीख मिल जा रहा है। 2.5 साल तो सरकार के हो गए, 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल के करीब, लेकिन सुनवाई नहीं चल रही है और उस पर सुप्रीम कोर्ट जवाब भी नहीं देगा। सरकार कार्यकाल खत्म हो जाएगा तभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दम और हिम्मत नहीं है, वह अपना सारा साथ खत्म कर चुका है और उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति इस सरकार के लिए संकट भरी है। राहुल गांधी जनता के बीच ही इन सभी चीजों को लेकर के जा रहे हैं और उठा रहे हैं। लेकिन दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए में भी टकराव होने वाला है मोदी के खिलाफ, बीजेपी में भी बगावत शुरू है। मोदी को दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो बीजेपी के अंदर एक बड़ी बगावत के सुर उठ रहे हैं क्योंकि अधिकारियों के इस्तीफे हो रहे हैं, मंत्रियों के इस्तीफे होने वाले हैं। अब आप सोचिए, 4 अधिकारियों के इस्तीफे हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बड़े इस्तीफे, ये बहुत बड़े इस्तीफे हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है यह 4 इस्तीफे, और गोदी मीडिया इसे दबा दे रहा है। राजनाथ सिंह का इस्तीफा होना है, अमित शाह के बैठक में फैसला हो चुका है, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने अभी तक चलाया नहीं कि राजनाथ सिंह का इस्तीफा होगा। राजनाथ सिंह अपने बेटे के सेटिंग में लगे हुए हैं, जिस दिन सेटिंग हो गया, उनके बेटे को सेट कर दिया अमित शाह ने, तो राजनाथ सिंह छोड़ देंगे, नहीं तो अंदर की बातें फिर बाहर आनी शुरू होगी। नितिन गडकरी का इस्तीफा लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ा आरएसएस बीच में आया तो नितिन गडकरी के लिए खबरें चलनी शुरू हो गई है टीवी चैनलों पर भी। एथनॉल, हाईवे में गड्ढे, यह हकीकत है कि है सब कुछ,
लेकिन इस्तीफे नहीं दे रहे हैं, इसी की वजह से आ रहा है। क्यों? पहले आना चाहिए था यह चीज, सोशल मीडिया पर तो पहले से यह खबर चल रही है नितिन गडकरी के खिलाफ। तो मोदी मीडिया ने क्यों नहीं चलाया? क्योंकि अब इस्तीफे वो नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ चल रहा है, उनको बदनाम भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एथेनॉल सिर्फ नितिन गडकरी की कंपनी से बन करके पूरे देश में फैल रहा है, बाकी बहुत सारे कंपनियां हैं जो मुकेश अंबानी को दे रही हैं। अब तो अडानी भी इसमें कूद रहे हैं पेट्रोल में। तो टकराव भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, मुख्य रूप से निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे होंगे यह माना जा रहा है। इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव बढ़ गया। एनडीए गठबंधन के 35 सांसद पलट भी सकते हैं, पलटने की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि 12 नीतीश कुमार के शर्तें उनकी इस सरकार के लिए बहुत संकट पैदा कर सकती है। 18 चंद्रबाबू नायडू के संकट पैदा कर सकते हैं। 2 देवी गौड़ा, उनकी पार्टी खत्म होने की कगार पर है। एसआईआर चल रही है कर्नाटक के अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कुमार स्वामी मंत्री है, मंत्री बने हैं तो चल रहा है, लेकिन पार्टी बचेगी कि नहीं समझ नहीं आ रहा है उन्हें। और 2 जयंत चौधरी के उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव जीत पाना उनके लिए मुश्किल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनुप्रिया पटेल, तो यह एक असमंजस परिस्थिति है। चंद्रबाबू नायडू लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं और मोदी 3 बिल लेकर के पार्लियामेंट में आने वाले हैं। इन 3 बिल में 2 बिल का समर्थन चंद्रबाबू नायडू नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। जो डिलिमिटेशन में पिछली बार समर्थन किए थे, इस बार पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साउथ का समीकरण बदल गया है और मोदी 2 तरफा खेल रहे हैं। विपक्ष के जगन मोहन रेड्डी से भी और चंद्रबाबू नायडू से समर्थन भी ले रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं कि अब तीनों बिल पास हो गया तो इनको हमारी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वह भी पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जो है उनके घर गए थे कि आइए बैठक, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक करने बुलाई गई है, स्वयं ही पहुंच गए उनके घर। अब जेडीयू की मांग है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इस बीच इंडिया गठबंधन के 99 + 37 + 21 सांसद इंडिया गठबंधन के भारी पड़ गए मोदी पर और एनडीए में अचानक बगावत। अब इन सबको लेके कांग्रेस के छत्र छाया में इंडिया गठबंधन के पार्टियों को आना ही पड़ेगा। 214 सांसदों को एक रख पाएंगे राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जो इस वक्त कमान संभाल रखी है। नई रणनीति इंडिया गठबंधन को लेकर के बनाई जा रही है। सोनिया गांधी बहुत सावधानी से कदम आगे बढ़ा रही है और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को टूटने के बावजूद समझाने में और एक साथ रखने में सफलता हासिल कर रही है और एकजुट रहने में ही उन क्षेत्रीय दलों को फायदा होगा कि उनके लोग बचे रहेंगे, वरना साजिश के तहत वह मंजूरी से तोड़ रहे हैं और भेज रहे हैं, फिर तो बात अलग है, तब लेन देन का सवाल आता है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच इंडिया के 214 सांसद जो हैं मोदी सरकार गिराने के लिए दिल्ली में तैयार है। यानी कि आप सोचेंगे कि सरकार गिर जाएगी क्या? सरकार, जैसा मैंने कहा कि 35 सांसद एनडीए गठबंधन के यह संदेह के घेरे में है। 35 सांसद निकलने का मतलब है कि 26 सांसद यह दूसरे दल से लेकर के आए हुए हैं। यानी कि 26 लेकर के आए हैं तो 9 सांसद इनके 292 में घट जाएंगे। 9 सांसद 292 में घट जाएंगे। अब 9 सांसद 292 में घट रहे हैं तो यानी कि 281 हो जाता है और 272 बहुमत का आंकड़ा है।
272 है, 81 रहेगा, यानी कि 9 सांसद ज्यादा रहते हैं बहुमत के आंकड़े से। 9 सांसद के दम पर केंद्र की सरकार चलाने वाले की क्या गारंटी है कि कब तक रहेगी? एक झटका और खेल खत्म। तो इसलिए मोदी के लिए दिक्कत है, इससे इंकार नहीं कर सकते। अब इन सब के बीच इंडिया गठबंधन के सामने पहली चुनौती उत्तर प्रदेश है। जो ममता बनर्जी निपट गई, शरद पवार, उद्धव ठाकरे निपट गए, स्टालिन निपट गए, नंबर अखिलेश यादव का है। उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर में दान पेटी की लूट ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बैकफुट पर ला दिया है। अमित शाह, मोदी और योगी आदित्यनाथ में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ है जनता। इस बीच अगर इंडिया गठबंधन अगर चुनाव नहीं जीत सकता है तो फिर कभी भी नहीं जीत पाएगा। इस बात को बार बार अखिलेश यादव को समझाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। समाजवादी पार्टी सड़क पर दिख नहीं रही है, सिर्फ ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर दिख रही है, और उनके प्रवक्ता डिबेटों में दिख रहे हैं, और डिबेट में उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। ऐसे में कांग्रेस जब सड़क पर है तो कांग्रेस के साथ जनता आती हुई नजर आ रही है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा या अलग अलग? तो गठबंधन की संभावनाएं बताई तो जा रही है, लेकिन कब? जब चिड़िया खेत चूम जाएगी तब, या वक्त रहते? तो दोनों अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। इस बीच 99 कांग्रेस के, 37 अखिलेश यादव के और 21 जो है बचे हुए ममता बनर्जी के, शरद पवार के और उद्धव ठाकरे के, इन लोगों के अंदर एकजुटता और मजबूती जो दिख रही है, तो यह 214 और बाकी इनके साथ है 214, 240 में 26 गए, 214 होता है। वह भी डीएमके भी साथ ही है, इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बिल डिलिमिटेशन के प्रति इंडिया गठबंधन के साथ है, तो 214 है। यह सांसद मिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने, मोदी को रोकने में सफल हो रहे हैं, जब 35 भाजपा के टकराव में है। ऐसे में सरकार हिल रही है, कमजोर हो रही है, और सरकार गिरने की बात तो राहुल गांधी ने सही कहा था, जब जनता ही इसके साथ ना हो तो उसकी सरकार कैसे रहेगी? तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। देखना यह होगा कि यह सरकार बचती है या जाती है, लेकिन सरकार के पास बहुमत है। लेकिन भाजपा के अंदर के सांसद अगर बगावत कर गए, उनकी जमीन जग गई, जो अभी 4-5 इस्तीफे भाजपा में होने वाले, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। वैसा कुछ बोल भी वो गायब ही हो जाएगी, क्या उनको नजर ही नहीं आएगी, कोई मीडिया उनके पास नहीं पहुंचेगी। लेकिन हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, यह तो मीडिया में रहेंगे। यह संकट मोदी सरकार के लिए, यह इस्तीफे मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।